नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, हम सभी सपने देखते हैं, कुछ नींद में, कुछ जागते हुए। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो है जो आप जागते हुए, जो आपको सोने नहीं देते। वो अपने लक्ष्य या टारगेट के बारे में बात कर रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं उन सपनों के बारे में जो हमें सोते समय आते हैं। तो हम आज जानेंगे कि आपके सपने आपके मन के बारे में क्या बताते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय विषय की जो हम सभी के जीवन में आता है, सपने। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सपने हम देखते हैं वो असल में हमारे मन के किस हिस्से से आते हैं? क्या वो हमें हमारा भविष्य बताते हैं? क्या ये हमें हमारे डर, हमारी इच्छाएं या हमारी भावनाओं को एक आईने के तौर पे दिखाते हैं? आज का ये वीडियो इन्हीं सवालों का जवाब देगा। तो इस वीडियो को आखिर तक यानी अंत तक देखिएगा, ताकि आप भी अच्छे से समझ पाएं कि ये सपनों का मनोविज्ञान क्या होता है और किस तरह के सपने आने पे हम क्या सोचें। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि सपने क्या होते हैं। दोस्तों, सपने हमारे नींद का हिस्सा होता है। हमारी नींद जो है वो प्रमुख तौर पे दो भाग में बटी होती है, NREM स्लीप यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये दोनों स्लीप की फेजेस ऑल्टरनेटिवली चलती रहती है। पहले NREM फेज स्लीप आएगी, फिर REM फेज, फिर NREM फेज, फिर REM फेज। लेकिन जब हम सोने जाते हैं तो शुरुआत के समय में NREM फेज जो है वो ज्यादा लंबी होती है। ये गहरी नींद होती है जिसमें दिमाग एकदम शांत होता है, लेकिन बॉडी रिलैक्स नहीं होती। और दूसरी जो फेज है वो REM फेज की स्लीप होती है, जिसमें हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, खाली बॉडी एकदम रिलैक्स होती है। तो जैसे जैसे सुबह होती जाती है तब वैसे वैसे NREM फेज यानी गहरी नींद की अवस्था कम होती जाती है और REM फेज यानी हल्की नींद की अवस्था, उसकी ड्यूरेशन बढ़ती जाती है। तो जो सपने हमें REM फेज की स्लीप में आते हैं, यानी जो हल्की नींद की अवस्था वाली स्लीप में आते हैं, वो सपने हमें याद रहते हैं। ऐसा अक्सर हुआ होगा दोस्तों आपके साथ कि आपको कोई सपना आया और आपकी नींद अचानक से खुल गई और आप देखते हैं सुबह के 5 बजे, 6 बजे, 4:30 बजे, तो और वो आपको सपना याद भी रहता है कि मैंने क्या सपना देखा। ये REM फेज की स्लीप है, क्योंकि REM फेज सुबह के समय में ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि सपने सिर्फ REM फेज की स्लीप में ही आते हैं, सपने NREM फेज की स्लीप में भी आते हैं, लेकिन वो इतनी गहरी नींद होती है कि हमें वो याद नहीं रहती। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने तो यह भी प्रूव किया है कि एक बच्चा जो अपने माँ के गर्भ में पल रहा होता है उसको भी सपने आते हैं, वो भी सोता है और उसको भी सपने आते हैं। जिसने दुनिया नहीं देखी वो सपने देखता है। तो दोस्तों, क्या होता है इन सपनों का मनोविज्ञान? हम क्या चीजें देखते हैं सपनों के अंदर? दोस्तों, हम सपने में इन सपनों के बारे में बहुत सी जो अध्ययन, स्टडीज जो है पुराने साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने की है, जिसमें से सिगमंड फ्रायड है और कार्ल युंग है। इनकी थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं को बताने का एक जरिया है, एक साधन है। फ्रायड मानते थे कि हमारे मन में कई ऐसे विचार होते हैं जिन्हें हम दिन में दबा देते हैं, लेकिन सपनों में वो विचार हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर बाहर आते हैं। ये इस फ्रायड की एक थ्योरी थी कि अगर हम किसी व्यक्ति के मन में क्या है दबी हुई बात वो जानना चाहते हैं तो उसके सपनों के बारे में पूछिए, किस तरह के सपने आते हैं। और उनकी डिटेल स्टडी करके उसने अपना एक फ्रेमवर्क तैयार किया था कि इस तरह के सपने अगर आते हैं तो उनके दिमाग में ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, इस तरह के सपने आते हैं तो उनके दिमाग में इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसे ड्रीम एनालिसिस कहते हैं। आप अगर इंटरनेट पे ढूंढेंगे ड्रीम एनालिसिस तो आपको इसके बारे में फ्रायड के वर्क का बहुत सारा लिटरेचर आपको मिल जाएगा। वहीं एक और साइंटिस्ट हुए कार्ल युंग, जिन्होंने कहा कि सपने हमें खुद को समझने में मदद करते हैं। उनके अनुसार सपने हमें कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस से आते हैं। जी दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमें उस तरह के सपने आते हैं जो हमसे संबंधित ही नहीं है। कभी मैं ग्रीस गया ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे ग्रीस में होने के सपने आते हैं।
कभी मैं उड़ीसा में नाव चलाई नहीं है, लेकिन मुझे उड़ीसा में नाव चलाने के सपने आते हैं, जहां काम मैंने किया ही नहीं है। आप कहते हो डॉक्टर साहब कि दिन में हमने जो किया, जो सोचा, उससे संबंधित सपने आते हैं। मैंने तो जो किया उससे संबंधित सपने आ ही नहीं रहे। जो मैंने कभी नहीं किया वो सपने आ रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं? इसके बारे में कार्ल युंग ने कहा कि कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस से सपने आते हैं। मतलब कि ये जो सपने हैं वो हमारी कलेक्टिवली आते हैं, हमारी पीढ़ियों से। जो पीढ़ियों ने कुछ किया है वो भी उनकी जीन्स में समाहित है और वही जीन्स हमारे अंदर है। तो उनसे जुड़े सपने हमें, हमारी पीढ़ियों से पुराने जो काम कर रहे थे उनसे जुड़े सपने हमें आज आ सकते हैं। तो इस तरह कार्ल युंग की कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की थ्योरी थी सपनों के लिए। अब सपनों के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे कुछ सामान्य सपनों के अगर हम उदाहरण लें तो जैसे किसी को गिरने का सपना आता है तो ये आपके जीवन में किसी असुरक्षा या डर का प्रतीक हो सकता है। ये सब सिगमंड फ्रायड के एनालिसिस था, ड्रीम एनालिसिस। अगर आपको परीक्षा का सपना आ रहा है, आप एग्जाम में बैठे हो, घबरा रहे हो, ये अक्सर ऐसा तब आता है जब आप किसी टेंशन में हो, तनाव के अंदर। किसी प्रियजन को खोने का अगर कोई सपना आ रहा है तो ये आपके उससे भावनात्मक तौर पे अत्यधिक जुड़ाव और उससे दूर हो जाने के डर को दर्शाता है। अगर आपको पानी या उड़ने का सपना आ रहा है तो ये आपको स्वतंत्रता की भावना या गहराई का प्रतीक हो सकता है। हर सपना कुछ न कुछ संकेत देता है, लेकिन ये जरूरी है कि उसे हम सही तरीके से समझें। तो इन सपनों का क्या महत्व होता है और इन संकेतों का क्या महत्व होता है? दोस्तों, हम सपनों को समझकर अपने अनकहे डर, अपनी भावनाएं और मन के द्वंद्व को जान सकते हैं। कुछ रिसर्च बताती है कि सपने मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है। इनके मरीजों को बार बार सेम ही डराने वाले सपने आते हैं और बहुत ज्यादा सपने आते हैं और उन्हीं सपनों के बस वो सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं। इसलिए मनोचिकित्सक कई बार सपनों का विश्लेषण भी करते हैं कि आपको किस तरह के सपने ज्यादा आते हैं, ताकि वो उस व्यक्ति के मन के भीतर चल रहे मानसिक हलचल को समझ सके, यानी उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश कर सके। तो दोस्तों, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हमें तो कुछ ऐसी दवा दे दीजिए, ऐसा इलाज बता दीजिए जिससे सपना आना बिल्कुल बंद हो जाए। दोस्तों, ऐसा कोई दवा नहीं है जिससे कि सपने आने बिल्कुल बंद हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आपको सपने बहुत बार बार आ रहे हैं, डरावने हैं, नींद में खलल डालते हैं, आप सपनों से जाग जाते हैं, तो ये संकेत है कि अंडरलाइन कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपकी REM फेज की स्लीप ज्यादा है, यानी आपको कम गहरी नींद वाली जो अवस्था है वो ज्यादा है और गहरी नींद वाली अवस्था कम। इसीलिए आपको बार बार सपने जो है वो याद रह रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा सपने आ रहे हैं। क्यों ऐसा अगर याद रह रहा है कि बहुत ज्यादा सपने आ रहे हैं, इसका मतलब REM फेज की स्लीप थी। और REM फेज कम गहरी नींद है, उसमें बॉडी तो रिलैक्स होती है लेकिन ब्रेन एक्टिव रहता है। तो व्यक्ति सुबह परेशान उठता है, यार कैसा सारी रात सपने चलते रहे, अनरिलेटेड सपने, जैसा मैंने कभी कुछ किया ही नहीं हो वो आ रहा है, किसी को मैं पहचानता ही नहीं ये आ रहा है। इसका मतलब REM फेज की स्लीप ज्यादा है, यानी स्लीप आर्किटेक्चर सही नहीं है, गहरी नींद कम है और छिछली नींद ज्यादा है। ये कोई अंडरलाइन साइकेट्रिक प्रॉब्लम का एक संकेत हो सकता है, जैसे कि डिप्रेशन। या दोस्तों, डिप्रेशन के अंदर REM फेज जो है स्लीप यानी कम गहरी नींद है वो बढ़ जाती है और वो ज्यादा होने के कारण खूब सारे सपने आते हैं, दिमाग रिलैक्स हो ही नहीं पाता। तो अगर आपको या आपके कोई भी रिश्तेदार, जानकार जो सपनों से परेशान है, बहुत ज्यादा सपने, अनरिलेटेड सपने आते हैं, तो उन्हें आप बताएं कि आपकी REM फेज की स्लीप ज्यादा है, ये कहीं कोई प्रॉब्लम है साइकियाट्रिक। आप किसी प्रोफेशनल की मदद लीजिए, किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, वो डायग्नोज करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये एक उपचार का तरीका है जिससे बुरे सपनों को काबू में किया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ दिन के लिए वो आपको कोई मेडिसिन दे जो आपकी स्लीप के आर्किटेक्चर को सुधारे। कुछ स्लीप रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं, जैसे मेलेटोनिन हार्मोन होता है, या हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, मेलेटोनिन 1, मेलेटोनिन 2 रिसेप्टर्स होते हैं। तो ऐसी मेडिसिन जो इन रिसेप्टर्स पे काम करे, जो हमारी स्लीप के आर्किटेक्चर को इम्प्रूव करे, सुधारे, उस तरह की मेडिसिन भी दी जा सकती है जो इन सपनों को कम कर सकती है, मतलब हमारी गहरी नींद को बढ़ा सकती है और हल्की नींद को कम करेगी। इसके अलावा
जो हम बात करें मेडिटेशन, जी हाँ, योग, प्राणायाम, इन सब के द्वारा भी हम अपने ब्रेन को, हमारे दिमाग को रिलैक्स कर सकते हैं और सपनों को कम कर सकते हैं। बेहतर स्लीप हाइजीन, ये भी एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें गहरी नींद के लिए बहुत मदद करता है। स्लीप हाइजीन के बारे में मैं पहले भी अपना एक वीडियो बना चुका हूँ कि बिना नींद की दवा लिए अच्छी नींद कैसे पाएं। आप चाहें तो मेरे पहले वीडियो देख करके उसमें ढूंढ सकते हैं कि स्लीप हाइजीन क्या है। इन चीज़ों को ध्यान रख करके हम बिना नींद की दवाई के भी एक अच्छी नींद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सपने केवल कोई इमेजिनेशन यानी कोई कल्पना नहीं है, वो तो आपके मन की खिड़कियां हैं। उनका विश्लेषण करके आप अपने भीतर की डर, अपने भीतर की अनकही, छिपी हुई, दबी हुई इच्छाओं और जो आपके फ्यूचर के बारे में आपकी राय है, उन संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको भी सपनों से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।